राज्य नीलकुंड के सबसे पिछड़े मोहल्ले में झाड़ियों से ढकी एक टूटी सी झोपड़ी में कस्तूरी नाम की एक बूढ़ी औरत अपने बेटे बीरा के साथ रहती थी। झोपड़ी की दीवारें भी जैसे अंदर की गरीबी की तरह चरमराई हुई थी। उस रात बारिश जमीन को नहीं, माँ बेटे की किस्मत को भिगो रही थी। हे भगवान, ऐसा बेटा क्यों दिया? तेरा बाप तो तुझे पैदा होते ही मर गया। अब तू मेरी किस्मत का ताबूत बना रहा है क्या? अरे माँ, पिताजी को भी किस्मत ले गई और तू भी उसी को कोस रही है। तुम्हारा खानदान पहले से ही बदकिस्मत रहा है। अरे, तेरे जैसे निकम्मे को तो बकरी भी चराना कोई सिखा दे। ना खेत जाता है, ना पानी लाता है। अरे, कम से कम टोकरी ही झाड़ दे। अरे अम्मा, अगर मैं टोकरी झाड़ूंगा तो सब लोग कहेंगे, अरे वो देखो बीरा मेहनत करने लगा है। मेरी छवि बिगड़ जाएगी माँ। अरे, मैंने अपनी पूरी जवानी तुझ पे लुटा दी। साड़ी सिलवाने की उम्र में फटे चिथड़े पहन रही हूँ। क्या यही पाया तुझसे? अरे अम्मा, तू तो कहती है प्यार सच्चा होना चाहिए, कपड़े नहीं। मैं तुझसे प्यार करता हूँ माँ। अब कपड़े क्या करे? मेरे बाद क्या करेगा रे तू? ना हुनर है, ना अकल है। भीख मांगने वाला भी तुझसे अच्छे कपड़े पहनता है। लोग तुझ पर हंसेंगे, बोलेंगे ये रहा कस्तूरी का बेटा। अम्मा, अगर तू नहीं रहेगी तो कौन डांटेगा मुझे ऐसे? मुझे नहीं चाहिए कोई दुनिया जिसमें तू नहीं हो। तभी बिजली चमकती है और दरवाजा खुलता है। एक घायल औरत झोपड़ी में दाखिल होती है। उसके सिर से खून बह रहा है, पर चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास है। उसके चेहरे पर तेज, गले में माला और आंखों में कोई चमत्कार छिपा था। मायरा, तू यहाँ कहाँ से आ गई? कहीं नहीं दीदी, लेकिन जहाँ दर्द है वहीं लौटती हूँ। तेरे बीरा को देखकर कुछ खींच लाई। जादू तो बहुत देखा, लेकिन ऐसी किस्मत नहीं देखी। तेरा बेटा मूर्ख नहीं है, वो है किस्मत का मोहरा। आज मैं उसे एक तोहफा देने आई हूँ जो उसके जीवन की दिशा ही बदल देगा। अरे, तू भी अब अम्मा जैसी बातें कर रही है। कोई काम मत दो, कोई डांट मत दो, कोई तो जलेबी दो। जलेबी नहीं, जादू दूंगी। उसने अपने झोले में से एक फटा सा डिब्बा निकाला। डिब्बा पुराना था, लेकिन उसमें कुछ था, कोई चमक, कोई रहस्य। ले, ये डिब्बा रख। जब किस्मत तुझसे बात करना चाहेगी, तब ये डिब्बा बोलेगा। फिर से जादू? पहले बीरा की बातों में जादू था, अब ये डिब्बे में भी होगा। मैं मजाक नहीं कर रही दीदी। तेरा बेटा बहुत कुछ बदलने वाला है। ये डिब्बा उसका पहला साथी होगा। और फिर अचानक एक तेज रोशनी के साथ मायरा हवा में उड़कर गायब हो जाती है।
फिर अगली सुबह बीरा जंगल की ओर निकलता है। डिब्बा हाथ में लिए बीरा अकेला जंगल की तरफ बढ़ता जाता है। हाँ, मेरे सपनों की शुरुआत फटे पुराने इस डिब्बे से हो रही है। हाँ, चलो किस्मत का खेल देखते हैं क्या होता है। हाँ। तभी एक दहाड़ गूंजती है। एक बड़ा खूंखार शेर उसके पीछे दौड़ रहा था। बीरा के हाथ पैर फूल गए। भागते भागते उसके पैर एक झाड़ी में फंस गया और वो गिरकर एक गुफा में जा गिरा। हाँ, हाँ, अरे, 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 ये कहाँ आ गया मैं? हाँ? गुफा के अंदर एक सुंदर राजकुमारी चंद्रलेखा जंजीरों में बंधी थी। बीरा राजकुमारी को देख घबरा गया, पर जब डिब्बे से उसकी आवाज गूंजने लगी तो चंद्रलेखा को यकीन हुआ ये लड़का मामूली नहीं है। मेरी जंजीरों को तोड़ दो और मुझे यहाँ से निकालो। मैं तो रस्सी भी नहीं खोल पाता। ये जंजीर कैसे टूटेगी? माँ कसम। लेकिन तभी डिब्बे से फिर से एक धुन निकली। सच्चे दिल से छू ले जो पत्थर भी पानी बन जाए। बीरा ने हिम्मत कर जंजीर छुई और वो जंजीर पिघल गई। तुम कोई जादूगर हो? मैं नहीं नहीं, मैं तो जलेबी प्रेमी मूर्ख प्राणी हूँ। जादू ये डिब्बा करता है। जैसे ही वह दोनों गुफा से बाहर आए, पीछे से 3 खूंखार डाकू उन्हें देख लेते हैं। अरे अरे, वो पागल लड़का राजकुमारी को ले जा रहा है। जल्दी जल्दी पकड़ो उन्हें, जल्दी भागो। तुम जितना तेज भाग सकती हो भागो। मैं इनसे कुछ बुद्धिमानी से निपटता हूँ। बीरा की पहली परीक्षा, झूठ का जादू। बीरा एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। जैसे ही पहला डाकू पास आता है, डिब्बा बजता है और बोलता है, झूठ बोलो मगर चालाकी से। झूठ बोलो मगर चालाकी से। अरे भाई, तुम लोग देर से आए। राजकुमारी तो जादू से उड़ गई। मैं तो यहाँ लकड़ियाँ काटने आया था। डाकू चौंकते हैं। सरदार, ये झूठ बोल रहा है। अच्छा, तो जाकर देखो, वहां तुम्हारी मौत भी हवा में उड़ रही है। तभी डिब्बा एक तेज आवाज निकालता है और डाकू डर के मारे भाग जाते हैं। तुमने तो उन्हें डरा ही दिया। हाँ, थोड़ी सी मूर्खता और थोड़ी इस डिब्बे की करामात ने। फिर कुछ समय बाद वह दोनों नीलकुंड के महल पहुंचते हैं। राजमहल के बाहर पहरेदार बीरा को रोकते हैं। ये गंदा लड़का कौन है राजकुमारी? ये मेरा रक्षक है। अगर ये ना होता तो मैं आज आपके सामने ना होती। लड़के, तुम जानते हो कि झूठ बोलना अपराध है। अगर तुमने राजकुमारी को ना चुराया हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा? सवाल जवाब तो मत पूछना, मेरा दिमाग फुर्र है। नहीं, ये एक बुद्धिमत्ता की परीक्षा है। अगर पास हुए तो इनाम मिलेगा, अगर फेल हुए तो मौत। अच्छा, तो बताओ,
अगर तुम्हें 3 लोगों से मिलाया जाए और हर कोई खुद को सच्चा बताए, तो कैसे पता करोगे कि असली कौन है? बीरा गहरी सांस लेता है। डिब्बा फिर बजता है। हर झूठ बोलने वाला सच्चे की नकल करता है, मगर डरता है सवालों से। मैं तीनों से एक एक सवाल पूछूंगा, जो केवल किसी सच्चे इंसान को ही डराएगा नहीं। राजा मुस्कुराते हैं। बीरा पास हो जाता है। शाबाश, तुमने साबित किया कि मूर्खता और सरलता में फर्क होता है। तुम्हारा नाम अब पूरे राज्य में लिया जाएगा। फिर राजा ने बीरा को इनाम दिया, एक सुनहरी धोती, एक अलग कमरा महल में। ऐसे ही 1 साल गुजर जाता है। हाँ, अब तो अम्मा भी कहेगी मेरा बेटा मूर्ख नहीं, महारथी है। हाँ, सुनो, कल इस गवार को दरबार में सबके सामने मूर्ख बनाएंगे। ऐसा प्रश्न पूछूंगा जो ना डिब्बे से निकलेगा, ना इसके दिमाग से। राजा देखेंगे और उसे बाहर फिकवा देंगे। फिर अगले दिन सभा लगी। राजा, चंद्रलेखा, बीरा, चतुरसेन, सेनापति सभी वहां उपस्थित थे। चतुरसेन कुटिल मुस्कान के साथ, हाँ महाराज, ये लड़का तो आपकी बेटी के पास समय बिता रहा है। कम से कम इसे आज राजनीति परीक्षा में बिठाया जाए, ताकि हम जाने क्या ये राज्य को चला भी सकता है या नहीं। राजा फिर गंभीरता से सोचते हैं। सही कहा मंत्री। क्या कहते हो बीरा? क्यों नहीं महाराज जी, परीक्षा होनी चाहिए, मगर मंत्री जी भी बैठे ताकि दोनों की सोच परखी जाए। फिर मंत्री को भी बीरा की बात माननी पड़ी। मंत्री की मूंछ फड़की पर बात माननी पड़ी। फिर राजा दोनों से सवाल पूछता है। हाँ तो बताओ, एक राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? चतुरसेन, हाँ महाराज, सबसे बड़ी चुनौती होती है बाहरी हमले, रुपया, कर, सत्ता संतुलन। जिसे इसका ज्ञान ना हो उसे राजमहल से बाहर कर देना चाहिए। बीरा, महाराज, राज्य की सबसे बड़ी चुनौती होती है उसका अपना ही मंत्री जब राजा से ज्यादा बड़ा बनने लगे, जब सेवा से ज्यादा चालबाजी हो, तब राज्य भीतर से खोखला हो जाता है। ये सुनकर राजा चौंकते हैं और मंत्री का चेहरा उतर जाता है। वाह बीरा वाह, ये तुमने कैसे समझा? महाराज, मैं मूर्ख हूँ, मगर मैंने खेत में देखा है, जब बेल पे चूहे चढ़ते हैं तो नीचे से पौधे सूखने लगते हैं। ये सुनकर दरबार में तालियां गूंजने लगती हैं। फिर मंत्री की अगली चाल, जादुई डिब्बे को चुरा लेना। उसी रात मंत्री ने 2 चोर भेजे जो बीरा के कमरे से जादुई डिब्बा चुरा लाते हैं। सुबह होते ही राजकुमारी चंद्रलेखा को पता चलता है। बीरा, तुम्हारा डिब्बा कहाँ गया? अब क्या करोगे तुम? अब वो बीरा लड़ेगा जिसे डिब्बा नहीं, खुद पर भरोसा है।
जिसे दुनिया पागल समझे वो अक्सर सबसे सच्चा होता है। बीरा की सादगी में मुझे वो सुरक्षा दिखी जो राजमहल में कभी नहीं मिली। साजिशें तेज हो रही थी, मगर पहली बार बीरा अकेला नहीं था। उसके साथ खड़ी थी एक रानी बनने वाली लड़की। राजमहल के एक गुप्त कोने में मंत्री चतुरसेन ने चुराया हुआ जादुई डिब्बा खोलने की कोशिश की, मगर डिब्बा उसकी बात नहीं मान रहा था। फिर मंत्री गुस्से में, ये लोहे की डिब्बी मुझे मूर्ख बना रही है। अब इसे ही साजिश में बदलूंगा। हाँ। फिर मंत्री ने उस डिब्बे में जहरीले कीड़े डलवा दिए और अगले ही दिन राज दरबार में ऐलान किया, ये डिब्बा बीरा का नहीं है, राक्षसी जादू का है। इसमें जहर है, जहर। इसका मालिक राज्य का दुश्मन है, दुश्मन। क्या बीरा को बंदी बनाया जाए? जब तक सच सामने ना आए, बीरा को महल के कारागार में डाला जाए। आप मेरी पसंद पर शक कर रहे हैं पिताजी। जिसने मेरी जान बचाई, जिसे मैंने सच में जाना, वो कभी भी विषकारी नहीं हो सकता। राजकुमारी, भावनाओं से राज्य नहीं चला करते। चंद्रलेखा दरबार से सीधे कारागार में जाती है और बीरा के सामने बैठ जाती है। अब मंत्री को हराना ही तुम्हारा असली युद्ध है। तुमसे तुम्हारा जादू छीन लिया गया है। अब समय है खुद को साबित करने का। अम्मा कहती थी, मूर्ख वही होता है जो मौका देखकर भी चुप रहे। अब मैं चुप नहीं रहूंगा। दोनों ने तय किया कि डिब्बा मंत्री के कक्ष से चुराना पड़ेगा और सच्चाई सबके सामने लानी होगी। चंद्रलेखा ने मंत्री के निजी सेवक को धोखा देकर रात के समय उसके कक्ष की चाबी चुराई। बीरा छुप छुपाकर वहां पहुंचा और देखा डिब्बे में अब भी जादू का वो तार था जो सिर्फ सच्चे मालिक को पहचानता था। जैसे ही बीरा ने उसे छुआ, डिब्बा फिर से चमकने लगा। अगले दिन चंद्रलेखा ने राजसभा बुलवाई। बीरा ने सबके सामने डिब्बा खोला और उसमें से निकली एक धुआंधार परी जो बोली, मैं इस डिब्बे की रक्षक हूँ। मंत्री चतुरसेन ने चोरी की, झूठ फैलाया और जहर भरा। बीरा मेरा सच्चा मालिक है और यह राज्य का रक्षक बन सकता है। बीरा, आज से तुम मेरे विशिष्ट सलाहकार हो और अगर मेरी बेटी चाहती है तो हम तुम्हें राजकुमार भी बना सकते हैं। बीरा कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ चंद्रलेखा की ओर देखा, जिसकी आंखों में जवाब पहले से ही था।